थाना कमलानगर के शिवपुरी में बड़े भाई ने छोटे भाई से धोखे से साइन कराकर 2 लाख रुपए निकाल लिए। पूरा मामला उस समय खुला जब पीड़ित रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंचा। थाना कमलानगर के शिवपुरी में बड़े भाई ने छोटे भाई से धोखे से साइन कराकर 2 लाख रुपए निकाल लिए। मामले में पीड़ित ने बताया कि उसका बड़ा भाई और उसका पुत्र नगर निगम के सरकारी कर्मचारी को उनके वेतन के आधार पर लोन कराता है। ऐसे ही लोन उसके बड़े भाई ने पीड़ित का भी सिकंदरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक से 7 लाख का लोन कराया। लोन के रुपयों को निकालने के लिए जब पीड़ित अपने भाई के साथ बैंक पहुंचा तो बड़े भाई ने धोखे से 5 और 2 लाख के 2 चेकों पर साइन करा लिए। मामला ये है कि ये 2 भाई हैं। बड़े भाई पे लड़का है कि इन पे 4 लड़कियां हैं। बड़े भाई पर इनकी ज़मीन पर, इनके मकान पर, इनकी नौकरी पर और इनके रिटायर होने के वाले जो भी पैसा मिलेगा सरकार से उन पर नज़र है और वे चाहते हैं कि उस पर पूरा कब्जा बना रहे कि इनकी 4 लड़कियां, इन लड़कियों को इनके घर में घुसने नहीं देते। अपनी बेटी की शादी के लिए इनके ऊपर 7 लाख का लोन निकाल लिया। उस 7 लाख के लोन पे भी फर्जी सिग्नेचर करके 2 लाख रुपए इन्होंने अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। जब ये 420 का जानकारी इन परिवार को, इन बेटियों को हुई तो उन्होंने अपने ताऊ से अपने पिता को ले जाकर के बात करी तो उन्होंने सवाल का जवाब देने की जगह इनको मारा पीटा। कल हम इस मामले को लेकर के थाने में गए तो SSO साहब ने कहा कि भाई SI चौकी इंचार्ज देखेंगे। चौकी इंचार्ज साहब से गई तो उनकी भी मिल नहीं रहा है पुलिस वाला, वो तुम्हारा वो उसको पकड़ के लेगा। हम कैसे पकड़ के लेके आएंगे, पुलिस वाले तुम हो। हमने फिर भी वो पकड़वा दिया। पकड़वाने के बावजूद भी इनको ही डांट फटकार लगा के इनको भगा दिया है और उनको इज्जत से बैठा लिया। उनको भी ये तो भाई हमारा मामला नहीं है, सिकंदरा जाओ। और सिकंदरा वाले बोलते हैं कि आप थाना कमलानगर जाओ। फिर मैंने उनसे कहा कि आप 0 FIR भी दर्ज कर सकते हैं जब कि 2 थानों की सीमाओं की बात हो। तो उन्होंने ना तो किसी प्रकार से मुकदमा दर्ज किया है और इनको भगा दिया है और आज यहाँ आए हैं। इनको भी रात को धमकियाँ भी मिली गई हैं कि अगर तुमने ऐसा ही है योगेंद्र सिंह जो चौकी इंचार्ज हैं थाना कमलानगर, उन कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया है। अब ये पीड़ित हैं, ये परेशान है। अब इनकी बेटियां हैं। अब अगर कोई किसी का बेटा नहीं है, बेटियां, तो उनका अपने बाप की, अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। ये तो गलत है। पीड़ित ने बैंक से 5 लाख रुपए तो निकाल लिए, लेकिन बैंक में बचे 2 लाख रुपए पीड़ित की जानकारी के बिना उसके भाई ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। मतलब ऐसा था कि हमारे पापा जी ने लोन करवाया था कोई कारण की वजह से, तो हमारे ताऊ ने बिना जानकारी के इनसे साइन करवा लिए और साइन करवा के इनसे 2 लाख रुपए ले लिया गाँव में। अब हम मांगते हैं तो हमारे मारा पीटी भी करते हैं और हमें धमकी देते हैं कि तुम यहाँ से जाँच होनी नहीं है और हिस्सा देने की भी नहीं करते हैं। तो यूँ कहते हैं कि हम 2 लाख नहीं देंगे, बैठ के बात करेंगे। बैठ के भी बात नहीं कर रहे हैं। हम थाने भी गए थे, थाने से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वहाँ से भी यूँ कह दिए कि तुम पे करा जा। 9 तारीख को लिख लेते हैं। 9 दिसंबर? हाँ, 9 दिसंबर की बात है, नवंबर की बात है, 9 नवंबर की बात है। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मेरे सरकारी नौकर हैं। और जो आपके चाचा लगते हैं वो भी सरकारी नौकर है हमारे ताऊ घर जी। में रहते हैं? अलग अलग घर है गाँव में। हाँ, आपका कोई भाई है? भाई नहीं है, हम 4 बहन हैं बस। चारों बहन की हाँ, शादी हुई है? 4 ही बहनों की शादी थाने हुई में शिकायत नहीं हुई? नहीं हुई है। गाँव में माँ गए थे, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नहीं। मांग क्या करना चाहते हैं? मांग हम यही कहना चाहते हैं हमारे पैसे वैसे दे दें और हमारे कमरों से दूर हों बस हमारे मामले से। पीड़ित ने बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके भाई का बैंक में लगातार आना जाना रहता है, जिससे बैंक के कर्मचारियों के साथ उसकी मित्रता का व्यवहार है। इसलिए बैंक कर्मचारियों ने भाई को आसानी से पैसे दे दिए।